आफ्टर लॉट ऑफ चेयर्स, पहले तो जो भी नीट में हुआ उसके रिजल्ट में जो भी धांधली हुई, उसके बाद फिर जैसे बच्चे वहाँ से उभर के एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ चूज किए, तो वहाँ पे उड़ाल जैसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में स्कैम हुआ, जिसका मैंने कवर भी किया अपने यूट्यूब वीडियो में। इन सब झमेलों के बाद जब बच्चों ने एक अपनी डेस्टिनी यूनिवर्सिटी चुन ली है, तो उनके मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि भैया अब हम यूनिवर्सिटी तो चूज कर लिए, अपने जगह पे तो अब जाना फिक्स हो गया, अब हम अपनी एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी को कैसे एक बेस्ट जर्नी बनाए, कैसे अच्छा मेमोरेबल जर्नी बनाए। So let's get started. I am Roshan, a 5th year medical student in Russia. बेसिकली एक मैं भी FMGN हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। फर्स्ट, कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आपका ड्रॉप आउट लेना वेस्टेज ऑफ टाइम है, भाई एकदम ही गलत है। उनके पास दो दिक्कत है, या तो आंखों पे पट्टी इतनी कस के बंद की है कि वो खुल नहीं रही है, या फिर उन्होंने कभी इंडिया में मेडिकल का क्रेज देखा ही नहीं है, और इन दी वर्ल्ड लेवल जो इंडियन डॉक्टर्स की जो क्रेज है ना, वो शायद कोई ओवरकम नहीं कर सकता, शायद रसिया की कोई यूनिवर्सिटी वैसी क्रेज नहीं ला सकती है। तो प्लीज़ अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना एकदम अच्छे से ड्रॉप लो। एंड एक कोट्स है जो मैंने कहीं पे पढ़ा था, उसको मैं इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो भी बच्चे इधर वो एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हैं, या फिर अब डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं, या फिर ड्रॉप ले रहे हैं, ये उनके लिए जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी आपकी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ होगी ना उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिल होगी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इन नटसेल में बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सिचुएशन जो भी हो, अच्छा खराब बुरा, क्योंकि सिचुएशन कभी भी एक जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इधर आप ड्रॉप ले रहे हो, एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हो, कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह की अपनी दिक्कतें होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपने हसल्स होते हैं। तो वो चीज़ों में जब आप आते हो तो कैसी भी दिक्कत में आपको अपना मेहनत करते रहना है। एंड आई थिंक एंड आई बिलीव कि आपकी जो ये मेहनत है, जो ये हसल है, वो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करेगा। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एज एन सीनियर और एज एन 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया, मैं इस चीज़ को फील किया कि बच्चे को ये चीज़ मालूम ही नहीं है। एक्चुअली जब मैं अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट देख रहा था ना, तो मैंने बहुत चीज़ों को फिल्टर आउट किया कि किस किस चीज़ों पे यूट्यूब पे वीडियो है तो थोड़ा सा हट के एक कंटेंट लाया जाए। जो मैं ये देखा कि जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, शायद बहुत लोग कवर अप भी करते हैं, बट वही चीज़ है ना कि सोशल इंजीनियरिंग जो एजेंटों ने गंद मचा रखी है, बस आपको तो वही देखना है, दिखाया ही वही जाता है, दिक्कत आपकी भी नहीं है बेसिकली। तो उस सब में क्या हुआ कि जब मैं देख रहा था तो जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मतलब जितने भी एक बड़े यूट्यूब चैनल्स है या फिर छोटे यूट्यूब चैनल्स है, जो भी है वो बच्चे को लाने का तो सारा प्रोसेस बता देते हैं। उनको ये तक दिखा देते हैं कि यहाँ पे सुबह उठ के हम क्या करते हैं, सोने के बाद क्या करते हैं, उठने के बाद क्या होता है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ मैं क्या बोलूँ कि अगर इतना, मतलब रशिया में मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे लोग इतना परेशान हो गए इंडियन ब्लॉगर से कि जहाँ देखो हाथ में कैमरा और फ़ोन लेके चालू हो जाता है। इसमें बहुत मैं बोल दूंगा तो चीज़ें आगे दिक्कतें में बदल जाती है, लीव इट। बट हो ये रहा है कि बस ला तो दिया बच्चे को, बट वो कोई बता ही नहीं रहा है कि लाने के बाद अब क्या, अब कैसे अपने जर्नी को स्टार्ट करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे फेल होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि अपनी जर्नी को कैसे एक परफेक्ट और बेस्ट वे में स्टार्ट करें, ताकि जो हमारा 6 साल का जर्नी हो इतना स्मूथ, इतना प्यारा निकले कि हम जब यहाँ से जाए तो हमारे पास एक अच्छी यादें रह जाए। अब देखो, इसमें जो आपको ये गंध मचा रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल उनका एक ऐसे लोगों का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास वो चैट्स वगैरह है, तो मैं सोचा कि इस चीज़ को बोल देना चाहिए ताकि लोग क्लैरिफाइड होके आए। एक है, कोई डॉक्टर होंगे या कुछ भी होंगे, आई डोंट नो वो क्या है। वो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि भैया आप इंडिया से आते हुए अपना यूट्यूब चैनल बना के आना और ब्लॉग करते आना आपकी अपनी जर्नी का। मतलब ये सोचो, बच्चा अभी रशिया पहुंचा नहीं है, वो उससे ब्लॉगिंग करवा रहे हैं कि भैया आप तो ऐसे ऐसे मचाते आना। एंड सेम टाइम आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आपको भी ऐसा लगता है यूट्यूब पे आ जाएंगे, चीज़ें ऐसी हो जाएगी आपको। मतलब एक ऐसा हवाई किला आपके सामने सेट किया जाता है ना उनके द्वारा कि भैया जो हैं वो यूट्यूब पे ही है, यूट्यूब पे आ जाओ, हर चीज़ें सॉर्टेड है, हम आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और मालूम है, ये सारी चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, जब मेरे भी कुछ जूनियर्स आए, फेलो जूनियर्स आए, मैं देखा कि फर्स्ट ईयर में आके दे इवन डोंट नो द बेसिक थिंग्स इन रशिया। उनको अपने यूनिवर्सिटी की बेसिक थिंग्स नहीं मालूम है, अपने यूनिवर्सिटी के अभी तक उन्होंने सारे डिपार्टमेंट नहीं देखे हैं। वो यूट्यूब पे आके यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे थे। सबसे हार्श थिंग और सबसे वाहियात और बेहुद्दी चीज़ है ये।
रीजन बीइंग कि उनको खुद अभी नहीं मालूम है कि चीज़ें कहाँ पे क्या है, रियलिटी चीज़ उनको मालूम ही नहीं और वो आ गए। इसी के लिए मैं कहता हूँ ना कि मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे सीनियर्स पाए जब मैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी को शुरू कर रहा था। एंड डेफिनेटली अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे सीनियर्स हैं, तो आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि वो इस फेज से कहीं ना कहीं टैकल आउट करके बाहर आए होते हैं, तो उनको मालूम है कि आप आगे क्या क्या गलती करोगे। एंड इन ऑल दैट वे मैंने अपने लाइफ में, अपने एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी में बहुत अच्छे सीनियर्स पाए जिन्होंने 2 साल मुझे नॉरिश किया। एंड देन उन्होंने आज मुझे इस जगह पे लाके बना के रखा है ना कि शायद मैं आज कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन पे हूँ, बेटर चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ। एंड मुझे मालूम है सही गलत का डिफरेंस क्या है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे आप अब्रॉड आते हो ना तो आप बहुत सारे लोगों से घिर जाते हो, और जब लोग आपको बिना मतलब का घेर के रखते हैं ना, उसमें उनका अपना स्वार्थ होता है। एंड उस पब्लिक में 99% पब्लिक ऐसी होती है जिनको एजेंट के टट्टे कह सकते हो। मतलब वो बोले तो दिन, वो बोले तो रात, इन शॉर्ट दही में सही करने वाले एजेंट के। तो ऐसे लोगों से इतना अवॉइड करना है, इतनी दूरी बना के रखनी है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो लोग कहते हैं ना, एक लंबी लंबी बातें करेंगे कि भैया आए सिस्टम बदल दिए, एलविस भैया का सिस्टम बदल दिए, चक्का जाम हो गया। लेकिन अब जब उनकी दूसरी साइड सुनोगे तो बच्चे का वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हैं, बच्चे का 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये मार के रखते हैं, बच्चे से कमीशन खाते हैं। किस चीज़ में मालूम है? बच्चे के लौटने के फ्लाइट में क्या दिखा। मैं वो भैया दीदी की बात कर रहा हूँ, एजेंट तो साइड में रखो, भैया दीदी की बात कर रहा हूँ। क्या बोल के वो उनको दिखाते हैं, किसी भी जैसे गल्फ एयरवेज में जा रहे हो या किसी भी एयरवेज में जा रहे हो, उसके वेबसाइट पे जाके वो टिकट का प्राइस दिखाते हैं। फिर किसी थर्ड पार्टी साइट से जैसे इज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, एक्जिगो वाले से जाके सस्ते में टिकट करके उनको टिकट दे देते हैं। क्या भाई, तो हमने अपना मेहनत करा है, हमने अपना ये चीज़ें करी है, अब ये कमीशन हमारा बन गया। दूसरी कमीशन पॉइंट बता देता हूँ आपको। आप रशिया आते हो, ऑफकोर्स ये बात है आपको लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि रशिया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आपको शुरुआत में तो कुछ दिन तक आपको पता नहीं चलता है कि आपके आसपास हो क्या रहा है। तो आप डॉलर्स लेके आते हो, अभी चूंकि ट्रांजैक्शंस वगैरह बंद है। तो भैया दीदी क्या करता है, आपको सवेर बैंक, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को नोट कर लेना, सवेर बैंक के डॉलर प्राइस से कभी भी भैया दीदी से आप डॉलर एक्सचेंज मत कराओ। सवेर बैंक पे का प्राइस दिखा के फिनाम और बीटीबी जैसे बैंकों से अच्छे रेट में डॉलर एक्सचेंज करा के आपको कम प्राइस दिए, तो ये तो उनकी हकीकत है। सो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे जितने भी एजेंट के फेवरेट टटुए हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो, बच के रहो, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं पे भी भला नहीं करने वाला है। सो ये सारी चीज़ों में जो गलती होने वाली है एमबीबीएस अब्रॉड को अपनी जर्नी में स्टार्ट करने से, इसको कुछ मैं 6-7 पॉइंट में कवर अप किया हूँ, तो इसको आप समझ लेना। सबसे पहले चीज़ जो एजेंट से रिलेटेड है उसमें 2 पॉइंट है। पहला, अवॉइड एजेंट पॉलिटिक्स, एंड सेकेंड, अवॉइड एजेंट फेवरेटिज्म। क्यों बोला मैं बताता हूँ। एजेंट पॉलिटिक्स इज नेदर वी लाइक कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है या फिर एजेंट्स आपस में सुपरिटी प्ले करते, नहीं। एजेंट पॉलिटिक्स क्या होता है मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे XYZ एजेंट अभी काम कर रहा है, बट उसने 3-4 साल तक काम किया, आपका एडमिशन हुआ, उसने आपको यहाँ पे डाला, 3-4 साल तक तो आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट ऑन एनी साइट उसका वहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता या फिर उसके फेवरेबल में चीज़ें काम नहीं होती, उसको पैसा मतलब उनकी एक अच्छी लेवल पे डील नहीं हो पाती यूनिवर्सिटी से, तो वो एजेंट वहाँ पे छोड़ देता है। जैसे यूनिवर्सिटी को वो छोड़ता है, फिर दूसरे एजेंट आते हैं, फिर दूसरे एजेंट आते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को वर्क ऑन करना चालू कर देते हैं। वो अपना एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, अपने 4-5 फेवरेट लोगों को वहाँ पे प्लेस करते हैं, देन वो सारी चीज़ों को मतलब इन्वायरमेंट को अपने क्लच में लेना चालू करते हैं। अब होता क्या है कि इसमें आप एजेंट फेवरेटिज्म कहाँ से आता है? अगर आप उस पुराने वाले एजेंट के फेवरेट स्टूडेंट हो, मतलब उनका अच्छे से चाटने वाले हो, तो ये जो नया वाला एजेंट आया वो आपको दिक्कत देना चालू कर देगा। क्यों भाई? उसको ये लगेगा कि भैया ये तो हमारा दुश्मन है, तुम उसके दोस्त हो। तो यहाँ पे, और जब आप इस सब चीज़ में मिस जाते हो ना, तो पता नहीं कब आपकी पढ़ाई कहाँ छूट जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एजेंट फेवरेटिज्म में क्या है कि आप एजेंट के फेवरेट बनने के चक्कर में उसका आटे का गट्टा मेस चलाने लगते हो, आटा सानने लगते हो। मेरे पास ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे बच्चे रशिया आके आटा लगा रहे हैं, पूरी हलवा बांट रहे हैं। मतलब भाई अभी तुम यहाँ पे आके 3 लाख रुपए, 3.5 लाख, 3,70,000, 4 लाख रुपए देके एजेंट को 1 लाख, आई थिंक 2-2.5 लाख रुपए देके उनका यहाँ पे मेस का काम साफ सफाई करने आए हो। रियली यार, यहाँ पे तुम डॉक्टर बनने आए हो, तो डॉक्टर बनने वाली एक मेनोपैली के साथ आगे बढ़ो। तुम उसके फेवरेट बनने के चक्कर में इतना मत चाट के सफेद कर दो कि साला वो बेसन आया तो तुमको बुला रहा है, आटा या गट्टा है तो तुमको उठा के। अरे क्या जरूरत है भाई? यू आर एनफ, आपके पेरेंट्स इतने एनफ हैं, कैपेबल है, अगर आपको रशिया भेज रहे हैं कि आपकी जो जरूरत की फुलफिल की चीजें है ना वो आपको फुलफिल कर सके। एंड आई डोंट नो व्हाई, जब ये सारी चीजें इंडियन एम्बेसी को मालूम है कि एजेंट यहाँ पे इतना गंद मचा रखे हैं, इवन देयर आर सम एजेंट, कोई इक्का दुक्का नहीं है,
जो लड़कियों को भी हैरास करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मतलब मान के चलो कि ऐसे भी एजेंट है रशिया में या जॉर्जिया में या फिर तजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, जो हैरेसमेंट तक भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब नोन होने के बाद भी आई डोंट नो व्हाई इंडियन एम्बेसी इसको एक रेगुलेटरी फॉर्म में क्यों नहीं लाती। एंड ये इन सब में जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो इस अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ का। ये स्टूडेंट से डायरेक्ट फॉर्म फिल्म कराने के थ्रू के बदले जस्ट कमीशन फ्रॉम द एजेंट्स वो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है एंड वो कॉन्ट्रैक्टर अपने मनमाने फी बढ़ाते हैं। अब देखो इशू क्या हो रहा है, जो 2 रूम जो हॉस्टल था उसमें 2 रूम के मतलब 2 बच्चों का सेटिस्फैक्ट्री एक रूम था एंड उसमें अभी क्या हो गया कि बच्चे वहां पे ओवर आने लगे, तो अब उसमें वो बोले बंकर बेड लगा देंगे। क्यों भाई, वो एकोमोडेशन तो 2 बच्चों का था, अब आप उसमें जबरदस्ती 4 बच्चे को रखोगे तो वो पढ़ाई कहाँ पे करेंगे। मतलब हॉस्टल का रूम जस्ट नॉट लाइक कि दुबई में जो लोग काम करने गए जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं, हॉस्टल का रूम वो होता है जहां पे आप किसी एक कोने पे बैठ के शांति से पढ़ सको। ये चीज शायद एजेंटों को समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि उनकी आंखों पे जो है एक पट्टी लगी होती है कि भाई हमको तो पैसा कमाना है, पैसा देख लिया। मतलब इस चीज पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि देखो अभी तक क्या था ना कि चीजें कहीं और हो रही थी, बट अब चीजें मेरे गेट तक आ गए, तो आई थिंक इस पे ब्रॉडली चीजों को बोली जानी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है अवॉइड बंकिंग क्लासेस। क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप फर्स्ट ईयर में आते हो, क्या होता है दिक्कत, फर्स्ट ईयर में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लैटिन, फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी नहीं फिलॉसफी और मतलब ऐसे वाहियात सब्जेक्ट, लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स आती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका क्लास जाने का मन नहीं करता, झक मार के करो, मेरा भी नहीं करता था। बट मेरे साथ दिक्कत ये था ना कि मेरे टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो मुझे एक मेरी वाइस डीन थी जो लिंग्विस्टिक की टीचर थी, वो एक दिन आधा घंटा लेट जाओ बोलते थे गो बैक टू इंडिया। मतलब उनका एक अलग ही चौड़ था वहाँ पे तो मुझे वो क्लास करनी पड़ती थी। बट इन सब चीज़ में क्या होता है कि बच्चे क्लास जाना छोड़ते हैं। मैं भी बहुत क्लासेस स्किप किया हूँ, बंक किया हूँ, बट बहुत सारे बच्चे इसमें क्लास जाना छोड़ते हैं। अब जब ये सर्कल बन जाता है ये क्लास में नहीं जाना, तो क्या होता है कि बीच में कुछ मेन सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। उस मेन सब्जेक्ट की जब क्लास छूट जाती है तो आपको यहाँ पर रिवर क्लियर करना पड़ता है, कहते हैं उसको NB। जब वो आप क्लियर करने आते हो तो टीचर क्लास में पढ़ाता इतना है, पूछता इतना है, मतलब पढ़ाई जूते बराबर भी नहीं और पूछते हैं आसमान के बराबर। पढ़ाना उनको रसिया के लेवल पे नहीं है, लेकिन अगर उनसे क्वेश्चन उनको बोलना है कि हम NB क्लियर करने जा रहे हैं, तो एक सामने यूएस मिली का बुक खोल लेंगे पूरा और आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे। अरे भैया पढ़ा तो दो, मतलब आपको किस बात की कटसी है यार, आप प्रोफेसर हो, आप हम आपसे थोड़ी जीत सकते हैं। नेवर भाई, आप हमेशा यहाँ पे रहोगे, हम तो आपके चेले ही रहेंगे। ये चीज़ शायद उनको समझ में नहीं आती एंड आई डोंट नो वाई कि उनको इतना खुन्नस रहता है कि हम शायद इंडियन है, इसी के लिए वो अपना शो ऑफ करने चले जाते हैं कि लिव इट। तो अब इसके बाद आता है 100% डिपेंडेंसी ऑन योर सेल्फ। क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप यहाँ पे आए शुरुआत से ये भैया दीदी चालू हो जाते हैं, आपने क्लासेस छोड़ा, NB लगा, 2-3 NB के बाद वो डीन ऑफिस बुलाते हैं और जैसे आपको डीन ऑफिस बुलाया जाएगा, डीन ऑफिस भी इतना मतलब मास्टरमाइंड होता है कि आपका रिपोर्ट आपके एजेंट को दे देता है। अब एजेंट को मालूम है आपकी गलती, आपके पास वो एजेंट आया, फिर एजेंट वो आपको अपने क्लच में करता है कि भैया जो चीज़ भी हमारे अगेंस्ट में हो रही है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे हॉस्टल में, हमको बताओ। एंड यहाँ से वो जो स्टूडेंट यूनिटी है उसमें फूट डालता है एंड कुछ तो स्टूडेंट बात करने के लायक भी नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर जो एजेंट का पट्टा बंधा है वो खुलता ही नहीं है। अब जैसे ये चीज़ें होने लगी, आप एजेंट पे डिपेंडेंसी हो गई, जैसे एजेंट पे आप डिपेंडेंट हुए, वो आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देता है। आपको कहीं पे आप अगर उनके अगेंस्ट जाओगे तो आपको अपनी रहमो करम की चीज़ें बताने लगेगा कि अरे ये ऐसे है वो ऐसे है। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि जब भी रशिया आओ 100% अपने ऊपर डिपेंडेंट होके आओ। चीज़ें इतनी यहाँ पे इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती कि आपसे वो चीज़ें नहीं हो सकती है। फिर आता है कंसिस्टेंसी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब भी कोई बच्चा रशिया या अब्रॉड आता है वो नीट फेल होके आता है, कहने का मतलब इंडिया में उसको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली होती है। तो जब वो आता है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को देख के आता है कि उसके पेरेंट्स ने लोन लिया है, उसके ऊपर कितने मतलब ताने दिए गए उसके पेरेंट्स को, ये तक बोला गया है कि सर तुम तो दूसरे जगह पे डाल दो, दूसरे स्ट्रीम में डाल दो। बट आप जब वहाँ से आते हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा होता है, एक धक्का लगा होता है। तो आपके मन में होता है हम FMG क्या US मिली की तैयारी करेंगे, प्लैब की तैयारी करेंगे, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल, और बहुत सारे लोग ऐसा डेडिकेटेड होकर आते भी है नो डाउट। बट यहाँ पे आने के जब उनके सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं तो वो आउट ऑफ द ट्रैक होते हैं। बट मैं किसी के कैलिबर की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स जो बच्चे ऐसा सोचते हैं। एंड आई थिंक मेरे से बहुत सारे बच्चों ने बात किया, उसमें से बहुत सारे ऐसे फिल्टर्ड आउट स्टूडेंट हैं जो इतने डेडिकेटेड लग रहे हैं कि वो यहाँ पे आके भी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। बट जैसे आप यहाँ पे आए 10-15 दिन तो ये खूब अच्छा चलता है, फिर आपके मम्मी पापा का भी आपके लिए प्यार पड़ता है, यार इतना दूर है बच्चा, हम इसको प्रेशर नहीं देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब उनकी वहाँ पे रात होती है ना तो आपकी यहाँ पे शाम चालू होती है, मतलब वो चकाचौंध चालू हो रहा होता है।
तो आप बाहर निकले, चकाचौंध देखे, फिर वो चीज़ें धीरे 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 डेवलप होने लगती है। वो चीज़ें जो हमको धक्का लगा था वो हम भूलने लगते हैं कि अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, एंड हमारी जो रूटीन अप चीज़ें थी वो बिगड़ने चली जाती है। मतलब 15 दिन के बाद हम अपने ट्रैक से डेविएट हो सकते हैं। इसी के लिए मैं कहता हूँ आप अपने ऊपर कंसिस्टेंट रहो, भले ही 2 पेज पढ़ोगे लेकिन डेली पढ़ो। जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रूटीन बनाओ एंड उसको फॉलो अप करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो फर्स्ट ईयर आई नो एंड एवरीवन नो कि एक मस्ती भरा टाइम होता है, बट इस बीच में आपको बस एक चीज़ करना है। फर्स्ट ईयर का जो भी रूटीन बनाओ उसमें 4-5 घंटे का एक अपना मस्ती का टाइम रखो एंड 2-3 घंटे का। मैं क्यों बोला 4-5 घंटे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इतना बर्डन हो जाता है मेडिकल स्टडीज़ का यहाँ पे, क्योंकि क्लासेस के बाद जो भी आपका आउटकम के अदर चीज़ें हासिल वो करोगे, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉइट होने लगती है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर को अच्छे से एंजॉय करो, एक्सप्लोर करने में लगाओ, मजा करो, बट उसमें से भी 2-3 घंटे जो है ना सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का निकालो। शायद मैं यहाँ पे गलती किया था कि फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही चिल्ड आउट था, तो चीज़ों को मैं उतना चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, बट आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर से यार एनाटॉमी हिस्टोलॉजी तो बेसिकली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनाटॉमी हिस्ट्री पढ़ाते हैं इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइसेंसिंग एग्जाम फ्रॉम द फर्स्ट डे। इसी के लिए कह रहा हूँ ना कि आप फर्स्ट डे से अगर थोड़ा चीज़ों को कंक्लूड करते चलोगे, पढ़ते चलोगे, तो वो लास्ट में बर्डन अप नहीं आता है। जैसे आपका जो सब्जेक्ट हो रहा है उसको कंप्लीट करते चलो। एनाटॉमी है फर्स्ट ईयर में, जो कि बहुत बेसिक एनाटॉमी है, शायद न्यूरो एनाटॉमी तक जाती है, आई डोंट नो, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि न्यूरो एनाटॉमी मेरी फर्स्ट उसमें हुई थी या सेकेंड ईयर में हुई थी, बट इससे छोटी छोटी चीज़ों को कंपाइल्ड करते चलोगे ना, तो लास्ट में वो जो सब्जेक्ट्स का बर्डन होता है वो नहीं होगा, सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना होता है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉट टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। क्यों कह रहा हूँ ये समझो। फर्स्ट ईयर से आपको बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के प्रॉक्सीज वीडियो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। इफ़ यू वांट सम एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी वीडियो, आई थिंक आई हैव, तो मैं आपको उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इधर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट ईयर से चीज़ों को लेते हो तो चीज़ों को आपको एक्सलेट करने में टाइम लगता है, तो वो जो पैसे का आप 100% जो यूज़ है वो नहीं कर पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आफ्टर थर्ड ईयर, नॉट फ्रॉम द थर्ड ईयर, आफ्टर थर्ड ईयर तक जब आप अपनी चीज़ों को बेसिक्स बना लोगे, देन उस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए आप ये प्लेटफॉर्म लेना, जो भी पेड प्लेटफॉर्म है, लाइक स्मैरो हो गया, प्रेपलेडर हो गया, सेरेवेलम हो गया, डैम्स हो गया, जो भी आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, आफ्टर द थर्ड ईयर उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि उसका एक सिंपल सा फायदा है, जो पैरेटेड वीडियो आपको तो है, सेम वीडियो आपको वहाँ पे भी मिलेगी, बस वहाँ पे क्यू बैंक्स अच्छे आ जाते हैं, जैसे मैरो का उसका पल्स वगैरह अच्छे आ जाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फायदा है वो आपको थर्ड ईयर के बाद लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल फॉर सच अ कंटेंट्स।